जय जनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं एकता सिंगला। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक व सामाजिक समाचारों पर। नए कृषि कानूनों का किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कॉरपोरेट होर्डिंग से आम लोगों की पहुंच से बाहर खाना बनेगा। ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संयुक्त रैली केंद्रीय व्यापार संघ और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त कार्यक्रम के तहत आज लुधियाना के रेलवे स्टेशन के बाहर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में एटीसी, इंटेक सिट्टू, सीटीयू और संयुक्त किसान मोर्चा के बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रवक्ताओं ने कहा कि इन नए कृषि कानूनों के तहत कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से कॉरपोरेट द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिन्हें कृषि उत्पादों को असीमित रूप से जमा करने के लिए अनुमति होगी। परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में खाद्य कीमतों का आसमान छू जाएंगी। मैं गौरव शर्मा ब्रांच प्रेसिडेंट एनआरएमयू लुधियाना रेलवे तो ਅੱਜ जो सिटी यूनियन ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੰਜਰ ट्रेनां चलदियां सी, लोगों को सुविधावां मिलदियां सी, पर हुण वो सारियां बंद करके जिहड़ी मोदी सरकार प्राइवेट हत्थां दे विच रेल नूं देण दा काम कर रही है। असीं अपने परिवारां नूं लैके लाइनां दे अगे बहण दी गल होई तां भी असीं उहदे वास्ते जागरूक रहांगे। कल भी तुसीं देखिया कि साडे जिहड़े सीनियर डीसीएम दे गेस्ट जिहड़ा असीं प्रोटेस्ट कीता, इत्थे 2000 बंदा लैके जीएम दे आगमन दे सामने उहदा प्रोटेस्ट, उहदे सामने नारे, काले झंडे ते पिप्पे लैके जिहड़े उहदा विरोध प्रदर्शन कीता। मैं उहदी भी गल दसना चाहांगा कि जो भी एनआरएम का इतिहास रहा वा, जो भी किसी लीडर ने या अफसर ने गलत नीतियां अपनाने का काम किया वा, एनआरएम ने हमेशा का विरोध किया वा ते करती रहेगी। मैं इन्हां दे गल्लां दे नाल सारे साथियों अगे, देशवासियों अगे अपील करदा कि कानून नूं रद्द करने वास्ते अपना बनदा योगदान है वो दे के देश नूं बचाउण दी गल करन। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਵਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਦੁਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ भी असी सारे देश नूं प्राइवेट हत्थां दे विच चंद लोकां दे हत्थां 'च बेच देना है, उहदे खिलाफ अज है जिहड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ते अज साडी यह सब तो वड्डी मंग है भी जिहड़े लोकां दे अदारे ने, लोकां दे पैसे नाल बने ने, उन्हां नूं चंद लोकां नूं ना वेचिया जावे, क्योंकि जदों ओह चंद लोकां नूं वेचे जांदे ने, लोकां दे हित भी उहदे नाल ही विक जांदे ने। सानू इस गल दा ज्ञान है भी जिहड़े प्राइवेट अदारे ने ओह लोकां दी भी लुੱਟ करदे ने, खपतकारां दी भी लुੱਟ करदे ने ते आपदे मुलाजमां दी भी लुੱਟ करदे ने। ते इह साडे देश दे कॉन्स्टिट्यूशन दे भी विरोध च है। बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ये उहदे भी विरोध दे विच है। इस करके ये साडी मंग है। अज असी तुहाडे चैनल दे जरिए असी समुचे लोकां नूं ये बेनती करना चाहुंदे हां कि ओह इस नूं पहचानण कि जिहड़ी देश दी सरकार है ओह लोकां नूं चंद गल्लां दे विच उलझा के, लोकां नूं जातां दे विच उलझा के, लोकां नूं धर्मां दे विच उलझा के एक्चुअली ओह अंबानिया अडानिया दी सरकार साबित हो रही है ते लोकां नूं ओह मजदूर जमात नूं गुलाम बना रही है, किसानां नूं गुलाम बना रही है। जिहड़ा 150 साल लड़ाई लड़ के मजदूरां ने 8 घंटे की ड्यूटी की जित प्राप्त की सी, वो अज वो साडे तो खो के उन्होंने 12 घंटे कर रहे हैं, जिहड़ी किसी हालत दे विच भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल की रिपोर्ट। पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश में पड़ते गांव बेली महानता में करवाया गया विशाल भंडारा युवा कमेटी द्वारा। बेली महानता के युवा कमेटी के प्रधान
सोनू ने जानकारी देते हुए कहा, बाबा बखारी शाह की हमारे गांव में जगह है और बाबा बखारी के नाम पर हर वर्ष गांव वालों के सहयोग से हम भंडारा करवाते हैं। यह भंडारा बेली महानता युवा क्लब द्वारा 23वां भंडारा करवाया गया है और हम आगे भी लोगों के सहयोग के साथ भंडारा करवाते रहेंगे। इस मौके क्लब के सदस्य श्याम लाल, नरेंद्र पाल, सतीश कुमार, बेली महंता, भूतपूर्व प्रधान अशोक कुमार आदि उपस्थित थे। ये 23वां वार्षिक भंडारा 14 मार्च 2021 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਢੋਲ ਜਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪा बनी रहे। बाबा साਰਿਆਂ ਨੂੰ सुख शांति बख्शता रहे, से समृद्धि बख्शता रहे। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। गुरदासपुर में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई जिससे चालक की मौत मौके पर ही हो गई। गुरदासपुर के गांव मीरपुर के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के पर चक्के उड़ गए और इसी हादसे में रोबिन की मौत मौके पर ही हो गई और दूसरा साथी गौरव कुमार घायल को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गुरदासपुर में लाया गया। इन लड़कों के साथ एक लड़की भी थी जो मौके से फरार हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं हीरा सिंह जी। हाँ जी। ये रोड मीरपुर मोड़ पे रियासत है जी। तो मैं सवेरे स्टैंड करके आ रहा था, सवेरे 7:30 बजे की गल है ਤੇ ਦਿਨਾ ਨਗਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਟੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸੀ ਆ ਥੋੜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, कुछ मत्थे से सट लगी है। वो 108 नंबर आई थी गड्डी, वो सिविल हॉस्पिटल है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਟੋਟਲ ਸਵਾਰ ਚ? 3। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਰ ਰੋਡ ਆ ਡਾਲਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਲੜਕੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡਾਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਹੀ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ यदि जी 174 CRPC तहत जी कार्रवाई अमल च लिया रही। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। फिरोजपुर छावनी के रामबाग में श्री सनातन धर्म रामायण अखंड पाठ मंडली एवं धर्मार्थ औषधालय कमेटी की तरफ से श्री धूमी जी महाराज की 74वीं पुण्यतिथि पर एक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें 15 मार्च को रामायण का अखंड पाठ एवं संकीर्तन किया गया। 16 मार्च को हवन के बाद लंगर वितरित किया गया। प्रधान कुलभूषण महाराज के समाधि स्थल रामबाग फिरोजपुर छावनी में श्री रामायण जी के अखंड पाठ से इस समागम को आरंभ किया गया और 10 पैसे के नाम से मशहूर हॉस्पिटल फिरोजपुर छावनी में भंडारा लगाया गया। उन्होंने बताया कि रामायण का अखंड पाठ मंडली धर्म में हर काम में अपनी सेवा प्रदान करती आ रही है। जय श्री राम। मैं सनातन धर्म रामायण अखंड पाठ मंडली का जो धर्मार्थ औषधालय है उसका मुख्य सेवादार हूँ। इस अस्पताल के अंदर जो है 10 रुपये की ओपीडी के अंदर सभी दवाइयाँ, टीके वगैरह सब मुफ्त लगाए जाते हैं। यहाँ पर दंत चिकित्सा भी मुफ्त की जाती है। यहाँ पर फिजियोथेरेपी के डॉक्टर साहब भी हैं जो कि अपनी सेवाएं देते हैं। जब धूमी जी महाराज का उत्सव आता है, 74वां उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव में हम यहाँ पर अस्पताल के अंदर जो 10 रुपये फीस लेते हैं वो भी ये 3 दिन फीस नहीं लेते, मतलब कि ये 3 दिन ओपीडी फ्री रहती है। और ये जो धूमी जी महाराज का उत्सव है 30 को मनाया जाता है और ये धूमी जी महाराज की समाधि जो कि रामबाग जी में स्थित है, जहाँ पर कि वो ज्योति ज्योत समाये थे, वहाँ पर हर साल हवन यज्ञ किया जाता है उनके परिवार के द्वारा और हमारी मंडली के द्वारा। वहाँ हवन यज्ञ किया जाता है, गीता जी के श्लोकों द्वारा वहाँ पर आहुति दी जाती है, जिसके अंदर की बहुत विद्वान पंडित आते हैं जो कि हमारे हवन की सेवा देते हैं हमारे को। और यहाँ पर हमने आज
यहाँ पर आज जैसे हमने कल रामायण जी का पाठ रखा था, अखंड रामायण जी का पाठ, और शाम को कीर्तन था, और आज हमने यहाँ पर ब्रह्म भोज करवाया, ब्राह्मणों को भोज करवाया। उसके बाद में बाबा जी की तरफ से धूमी जी महाराज की कृपा से यहाँ पर अटूट भंडारा लगाया गया, जिसमें कि लाखों की संख्या हजारों की संख्या में लोगों ने भोजन ग्रहण किया। मैं कुलभूषण गर्ग, प्रधान श्री सनातन धर्म रामायण अखंड पाठ मंडली एवं धर्मार्थ औषधालय, हम आज धूमी जी महाराज की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और धूमी जी महाराज की प्रेरणा से यह मंडली और औषधालय का निर्माण हुआ था, और यह मंडली 10 पैसे के नाम से हॉस्पिटल आसपास के इलाके में प्रसिद्ध है, और रोज़ाना 150-200 मरीज़ यहाँ पर आते हैं, और उसमें फ्री दवाइयाँ, फ्री ओपीडी, फ्री पट्टी, फ्री बीपी चेक सारा कुछ दिया जाता है। यह सब धूमी जी महाराज की प्रेरणा से ही शुरू हुआ है, और यह हॉस्पिटल लोगों के द्वारा दान की राशि से चलाया जाता है। दवाइयाँ भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। धूमी जी महाराज के उपलक्ष्य में कल हमने मंदिर सत्संग भवन में रामायण जी का पाठ, और रात को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक संकीर्तन हुआ। और आज धूमी जी की समाधि के ऊपर रामबाग में 18 अध्यायों गीता जी के अध्यायों द्वारा यज्ञ किया गया, और उसके बाद यहाँ ब्रह्म भोज हुआ। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह संस्था हर साल उनका उत्सव बड़े धूमधाम से बनाई जाती है। संतों की कभी भी जन्मदिन नहीं बनाया जाता, उनकी पुण्यतिथि ही बनाई जाती है। जय श्री राम। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। बाबा बालकनाथ मंदिर टियोट सिद्ध में रविवार को झंडा रस्म के साथ वार्षिक चैत्र मेला प्रारंभ हुआ। मंदिर उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक झंडा रस्म निभाकर इस मौके का विधिवत शुभारंभ किया। चैत्र महामेलों के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली थी। मंदिर को रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर में जगह जगह पर सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। इसके साथ किसी भी श्रद्धालु को बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं करना दिया जाएगा। मंदिर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के लिए इस बार 150 और 175 गृह रक्षक तैनात किए गए हैं। नवरात्रों की शुरुआत जो है हमारे टियोट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में की गई, और हमने जो है झंडा रस्म और बाकी की जो हवन और पूजा है उससे विधिवत इस मेले का जो है शुभारंभ हुआ है। आज हमारे साथ जो है इस मंदिर के साथ जो है महंत जी हैं, उनका भी जो है उनकी भी उपस्थिति रही, और हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है मेले का शुभारंभ हुआ, और काफ़ी तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम सभी को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत सुचारू रूप से दर्शन करवा सकें। हम पूरी तैयारियां जो हैं हमने की हुई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना आए कहीं भी। सभी लोगों से जो भी मंदिर से जुड़े हुए हैं या श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उन सभी से बार बार हमारी निवेदन है कि कोविड से जुड़ी हुई सारी गाइडलाइंस का जो है पूर्ण पालन करें, क्योंकि अपनी सुरक्षा और अपने परिवार वालों की सुरक्षा जो है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो केसेस जो हैं अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए सभी से आवेदन है कि जो भी आपके दर्शन हैं या जो भी परिक्रमा है वो सभी जो है मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही करें। और आप सबकी सहायता के लिए जो है हमारे यहाँ हेल्प डेस्क जगह जगह पे स्थापित किए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसमें हमारे स्वास्थ्य, पुलिस और मंदिर के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करें, ताकि कोई भी जिसको कोई भी सर्दी जुकाम कुछ भी बुखार इस तरह का है वो तुरंत बताएं। यहाँ पे डिस्पेंसरी की भी सुविधा जो है वो की गई है, इसीलिए कभी भी तबीयत ख़राब हो या कोई भी हेल्थ कंसर्न हो तो तुरंत जो है हमारे हेल्प डेस्क में जो है संपर्क करें। जयकारा पौड़ा हरि दा बोल सच्चे दरबार की जय। अज पहला तो सारे देशों विदेशों वास्ते भैन भरावां नूं चेत दे चाले दियां बहुत बहुत मुबारकां। अज प्रशासन वालों जो झंडे की रस्म की गई है, नाल ही महंत गुरु जी श्री 1008 झंडे की रस्म उन्होंने अदा की। मैं अपने वालों तो अपनी पूरी समुची टीम वालों दिल दियां गहराइयां धन्नवाद करदा। ये दरबार वो दरबार है जिथे ना अज तक कोई खाली गया तो ना पौना हारी जान देंदे आ। बाबा अगे अरदास बेनती करदा है, बाबा पौना हारी करोना महामारी तो ना सारिਆਂ ਨੂੰ दूर करो, ताकि इत्थे इदां ही झंडे झोलते रहन, ढोल वजते रहन, इदां ही नचते खुशियां नाल आइए। ये वो दरबार है बाबा पौना हारी का दुध पुत दिंदा, सारिਆਂ ਨੂੰ खुशियां खुले भंडार देवे।
जय बाबे दी, जय पूर्णाहारी, जय कारा दूधा धारी दा सच्चे दरबार की। सर क्या कहना चाहेंगे आज के तो यहाँ बाबा बालकनाथ जी का मंदिर के भगवान के आशीर्वाद के साथ आज झंडा चढ़ाया। उसके साथ मेरे साथ डीसी मैडम भी आए थे, तो हमने पूरा मंदिर का कानून व्यवस्था का भी हमने एक बार जांच किया। उसके साथ हमारे मंदिर के मेला अफसर रहेंगे, हमारे एसडीपीओ बड़सर जसबीर जी, और उसके साथ हमारे एसएचओ साहब भी रहेंगे जो पूरा यहाँ का कानून व्यवस्था का सब संभालेंगे। तो भगवान के आशीर्वाद से मेरे को उम्मीद है कि इस साल भी बहुत अच्छा त्यौहार निकलेगा। सर कैसा देखते हैं, जैसे पिछली बार 2 दिन ही चैत्र मास को 2 दिन चला, और अब व्यवस्था जो है वो कैसी व्यवस्था है, और 24 घंटे मंदिर का क्या निर्देश है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हमें उम्मीद है इस साल काफ़ी सफल होगा, अच्छा दर्शन होगा। सभी जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए सब भगवान का बहुत अच्छा दर्शन। और रहने खाने के लिए सारा सब व्यवस्था जो हमें प्रशासन और पुलिस की तरफ से हमने सब मिलजुल के मीटिंग सब किया है, उसके हिसाब से हमने इंतजाम किया है उसके साथ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर जहां सूबा सरकार चिंतित दिखाई दे रही है, पंजाब सरकार की तरफ से चाहे कि कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके बावजूद कोरोना के मामलों में विस्तार होता जा रहा है, जिसके अंतर्गत नाभा के डीएसपी राजेश छिब्बर ने नाभा निवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के चल रहे प्रभाव को देखते हुए पंजाब सरकार और जिला प्रमुख की तरफ से दिए गए निर्देशों के अनुसार हम नाभा निवासियों से अपील करते हैं कि वह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, लगातार मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इस संबंधी कोई भी गलती करता है तो उसका चालान किया जाएगा। पुलिस की तरफ से अलग अलग टीमें बनाकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चालान किए जाएंगे और लोकल प्रशासन को साथ लेकर स्कूलों की इंस्पेक्शन भी की जाएगी। हदायतां दित्तियां गईयां ने कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਕ ਵੰਡੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਵੀ WHO ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। नाभा से राजेश छिब्बर की रिपोर्ट। फिरोजपुर पुलिस के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि अंग्रेज सिंह नाम के एक व्यक्ति को असला एक्ट के अधीन गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से इनोवा गाड़ी जिसका नंबर BR01PG2165 है। उन्होंने बताया कि अंग्रेज सिंह और उसके 3 साथी, जिन पर राजस्थान थाना बीजगढ़ी जिला बडमोर राजस्थान के एनडीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है। अंग्रेज सिंह के साथी यादविंदर सिंह, जरनैल सिंह आदि का नाम थाना कैंट फिरोजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस को इनकी काफ़ी दिनों से तलाश थी और यह मोहाली में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। गुप्त सूचना के आधार पर फिरोजपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान फिरोजपुर कैंट से शेर शाह वाली चौक में जब गाड़ी को रोककर तलाशी की गई तो इनके पास से 20 जिंदा कारतूस और 32 बोर और एक हथकड़ी खोलने की चाबी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि यह लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा इनका रिमांड लिया जा रहा है और रिमांड मिलने के बाद पूछताछ की जाएगी। एनडीपीएस ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਣਾ ਬੀਜਗੜ੍ਹ ਬਾਰਮੇੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19/2 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 19/2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਉਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਫੇਸ 1 ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ 102 CRP ਵਿੱਚ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ ਨੰਬਰ 25 ਪਾਈ ਹੈ 19 ਤੋਂ 21 ਨੂੰ ਫੇਸ 1 ਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇੱਕ BRO 1 PG 2162 ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਟਾਇਰ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਰੌਂਦ ਸੀ 32 ਬੋਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ PB05 AK 7003। ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਹ ਕਰੀਬ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। ਇੱਕ ਯਾਦਵੰਦਰ ਹੋਰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ? ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰੈਸਟ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੜੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ? ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ खोल के उन्हें भजा लेना। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। शिव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ के विवाह के रिसेप्शन के रूप में आयोजित 13वां विशाल भंडारा रेलवे स्टेशन के समीप लुधियाना में लगाया गया। भंडारे में 56 भोग भोलेनाथ को अर्पित कर प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। समाज सेविका नंदिनी गुप्ता की ओर से कोविड-19 के चलते हजारों मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। सोसाइटी के अध्यक्ष बिट्टू गुम्बर ने बताया कि शिव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस बार दुर्गा माता मंदिर में शिव संध्या और भंडारा करवाया गया था, जिससे मन को संतुष्टि न मिलने पर वह हर वर्ष रेलवे स्टेशन के समीप गुरु गोविंद सिंह मार्केट में भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों भक्तों को लंगर वितरित कर मन को संतुष्टि मिली। उन्होंने कहा कि इसी जगह पर 13 वर्ष से पूर्व कढ़ी चावल का लंगर का शुभारंभ हुआ था। तब से भोले बाबा की कृपा हर साल शिवरात्रि के पर्व पर विशाल भंडारा लगाया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर से शिव वेलफेयर सोसाइटी सामने रेलवे स्टेशन वालों जो कि 13 मार्च दिन शनिवार नूं बहुत वड्डे पद्धर ते विशाल भंडारा एवं शिव संध्या श्री दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण के करवाई गई सी, जो कि हर साल असी इस स्थान पर भंडारा करवाते सी। इस बार दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण के शिव संध्या के रूप में करवाई गई, लेकिन अंतर आत्मा ने आवाज़ नहीं दी, मन बुखलाड़ दे विच रहा। जिस स्थान तो इस भंडारे का शुभ आरंभ होया सी कड़ी चौल के लंगर तो, उसने 13 साल विशाल भंडारे का रूप धारण कर लिया। उस स्थान ते एक बार फिर तो अज शिव वेलफेयर सोसाइटी वालों 13वां विशाल भंडारा बड़ी श्रद्धापूर्वक करवाया जा रहा है, जिस दे विच सारे ही प्रशासन का, विशेष तौर पर मीडिया का, सारे ही आए हुए मेरे प्यार करने वाले सज्जन मित्र, पोलीटिकल पार्टियां और धार्मिक संस्थावां के प्रतिनिधि, मैं सारे का दिल की गहराइयों धन्यवाद करता वा जिन्होंने सानू बहुत मान बख्शिया, और सारे का एक बार फिर तो धन्यवाद। और मैं सारे ही देशवासियों, पंजाब वासियों, लुधियाना वासियों महाशिवरात्रि के पर्व के बहुत बहुत बधाई देना वा।
जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। लुधियाना के संगलावाला शिवाला मंदिर में भी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाता है। लुधियाना के संगलावाला शिवाला मंदिर में भी भोलेनाथ की रिसेप्शन आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर यहाँ के आयोजकों ने बताया कि हर साल शिवरात्रि के बाद जो भी सोमवार आता है उसमें भोलेनाथ की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें 56 भोगों का लंगर लगाया जाता है। अलग अलग समाज से लोग बुलाए जाते हैं और उन्हें लंगर छकाया जाता है। आइए जानते हैं इस मौके पर आयोजक कीर्ति लाल जैन जी का क्या कहना है। मंदिर संगलावाला शिवाला में सेवक मंडल वालों शिवरात्रि के उपलक्ष्य विदाई समारोह मनाया जा रहा है, जिस दे विच साधु महात्मा, विश्वविद्यालय के बच्चे, कुष्ठ आश्रम वाले और नागों के नाग ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪਕ ਆ ਉਹ ਤੇ इन सब ਨੂੰ प्रीति भोज करा के ਉਹ भगवान भोलेनाथ अगे प्रार्थना करते हैं भी अगली शिवरात्रि ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ही आओ ਤੇ महाराज ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद दे के बोल शंकर भगवान की जय। संगलावाला शिवाला के प्रांगण में सभी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। शिवालय में खासकर महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि वाले शुभ अवसर वाले दिन लाखों व्यक्ति ने जहां भोलेनाथ जी के दर्शन किए। मैं इसी तरह अपेक्षा भी करता हूं और भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं, ये भंडारे इसी तरह चलते रहें। धन्यवाद। मैं महंत दिनेशपुरी प्राचीन मंदिर शिवाला संगलावाला तो सब तो पहले सारे देशवासियों को जो शिवरात्रि का पर्व होया और सफलतापूर्ण होया उनकी बहुत बहुत मुबारक देना और भगवान भोलेनाथ के चरणों से प्रार्थना करता भी भगवान सबनों स्वस्थ जीवन देन। और मैं श्री कीमती लाल जी जैन सेवक मंडल के जो सेवादार है, प्रधान है, जिन्हों ने अज शिवाले के प्राचीन शिवाले के मंदिर के प्रांगण के अज जो लंगर लगाया है उनके लिए मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करदा और भगवान भोलेनाथ जी के प्रार्थना करदा भी भगवान उन्होंने जी को स्वस्थ जीवन देन और उन्होंने अपना आशीर्वाद बनाए रखन। जय भोलेनाथ। तो ये थे आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाज़त। जय जिनेंद्र।